दोस्तों, हम चारों ओर से पेड़ पौधों और प्रकृति से घिरे हुए हैं। प्रकृति के बिना हम खुद की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। प्रकृति में एक पेड़ ऐसा भी है जो लोगों की हर इच्छा पूर्ण कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कल्प वृक्ष के बारे में सुना है? कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष भी एक था। कल्प वृक्ष को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कल्पद्रुप, कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता। दोस्तों, क्या असलियत में लोगों की इच्छा पूरी कर सकती है? यह कहाँ पाया जाता है? आज हम कल्प वृक्ष के पीछे का रहस्य आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दें। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी थी। कल्प वृक्ष के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसका नाश कल्पांत तक नहीं होता। तूबा नाम से ऐसे ही एक वृक्ष का वर्णन इस्लाम के धार्मिक साहित्य में भी मिलता है, जो सदा अदन में फूलता फलता रहता है। यह वृक्ष अभी भी इस धरती में विद्यमान है। ये कहाँ मिलेगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है, जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके पत्ते कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद में निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। कहाँ है कल्प वृक्ष? भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही यह वृक्ष पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्प वृक्ष है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी विद्यमान है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक बताई है। समाचारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्प वृक्ष है, जिसकी आयु 2000 वर्ष से अधिक की बताई जाती है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगलियावास में है और दूसरा पुट्टपर्ती के सत्य साई बाबा के आश्रम में मौजूद है। कल्प वृक्ष है औषधि गुणों से भरपूर। यह एक परोपकारी मेडिसिनल ट्री अर्थात दवा देने वाला वृक्ष है। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धाकर, सुखाकर या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कल्प वृक्ष के बारे में एक कहानी कही जाती है। एक थका हारा व्यक्ति जंगल में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठा। उसे जोर से प्यास लगी थी। सोचा कि क्या ही अच्छा हो यदि पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल जाए। उसका ये सोचना ही था कि वहां फौरन 1 लोटा ठंडा पानी पहुंच गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगा। अब उसे भूख भी लगाई थी। उसने फिर सोचा कि क्या ही अच्छा हो यदि खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। उसका इतना सोचना था कि सामने खूब सारा स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने पेट भर भोजन किया। भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आया कि इस निर्जन वन में मेरे सोचते ही पानी और खाना कहां से आया? कहीं ये भूत प्रेत की माया तो नहीं? यदि इस समय कोई भूत आकर मुझे खा जाए तो? इस विचार से वह डर गया और कांपने लगा। उसका इतना सोचना ही था कि सचमुच एक भूत वहां उपस्थित हुआ और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। वह व्यक्ति बुरी तरह डर गया और सोचने लगा कि हो न हो इस वृक्ष में कोई जादू है जो मेरे मन के विचारों को जान लेता है और फिर वैसा ही हो जाता है। पहले उसने मुझे पानी दिया, फिर भोजन दिया और अब भूत के रूप में मृत्यु। अचानक उस व्यक्ति के मन में उसके विपरीत भाव आया और कहने लगा, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूं। भूत वूत कुछ नहीं होता है और मैं किसी भूत प्रेत से डरता नहीं। उसका ये सोचना था कि भूत गायब। वस्तुतः वह व्यक्ति एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कहते हैं कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है। उसके नीचे बैठकर जो भाव मन में लाया जाए अथवा इच्छा की जाए वह अवश्य पूरी होती है। लेकिन किसी इच्छा को पूर्ण होने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन में उस इच्छा का होना। इच्छा के अभाव में कल्प वृक्ष भी फल नहीं दे सकता। कामना नहीं हो तो कैसी कामना पूर्ति? दोस्तों, हमारे मन में जैसी इच्छा आएगी हमारे साथ वैसा ही होगा। यदि हम बुरी चीजों की इच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होगा
और मन में यदि अच्छी इच्छा उत्पन्न होती है तो हमारे साथ अच्छा होता है, यानी जैसे इच्छा होगी वैसे ही परिणाम आएगा। इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक होता है। दोस्तों, कल्पवृक्ष की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।